भारत के खिलाफ काम करने वाला नेपाल अब अपने ही जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पीएम ओली की कुर्सी पर है। खबरें ये भी हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी अब टूट की कगार पर है और पीएम ओली की कुर्सी जाना तय हो गया है। यानी साबजी साबजी करने वाले नेपाल ने जब भारत के खिलाफ काम करना शुरू किया तो अब ओली की कुर्सी भी डामाडोल होने लगी है। चीन की राजदूत हाओ यांकी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पिछले काफी समय से चल रहे मतभेदों के बाद अब अंततः टूट की कगार पर पहुंचती नजर आ रही है। पीएम केपी शर्मा ओली के विरोधी धड़े के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के करीबियों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन का मन बना लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ओली के इस रुख में बदलाव रॉ चीफ की नेपाल यात्रा के बाद आया है। प्रचंड के सहयोगियों ने कहा कि ओली ने हालिया मुलाकात के दौरान कहा था कि पार्टी का विभाजन हो जाना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता और सचिवालय के सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि इस बैठक में दहल ने बताया कि ओली ने उनसे कहा है कि वह सचिवालय की बैठक नहीं बुलाएंगे। श्रेष्ठ ने बताया कि यही नहीं, ओली ने यह भी कहा कि वह पार्टी कमेटी के फैसलों को भी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, दहल के मुताबिक ओली ने कहा कि यदि किसी को कोई दिक्कत है तो इससे अच्छा है कि पार्टी का विभाजन कर दिया जाए। प्रचंड की इस बैठक में श्रेष्ठ के अलावा ओली कैबिनेट में गृह मंत्री राम बहादुर थापा, पार्टी के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम और वरिष्ठ नेता झालानाथ खनल और माधव कुमार नेपाल मौजूद थे। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा था कि उनकी पार्टी अपने अस्तित्व के गंभीर खतरे का सामना कर रही है। उन्होंने कहा था कि इस समय नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के एकीकृत और अविभाज्य अस्तित्व के सामने एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं सभी नेताओं, कैडरों और सदस्य साथियों से अनुरोध करता हूं कि वह पार्टी एकता के संरक्षण के लिए योगदान दें। उधर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि जब इस पार्टी का जन्म हुआ था तभी से यह संघर्षों का सामना कर रही है और यह नतीजा आना तय था। आपको बता दें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ओली के यूएमएल और दहल की सीपीएन के बीच विलय से हुआ था। ये दोनों ही अलग अलग विचारधारा से आते थे, इसलिए इस पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 1.5 साल बाद ही उसमें मतभेद उभरने लगे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कई मौकों पर ओली का घमंड और ओली गुटों ने आपस में शांति बनाए रखी थी। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ से 21 अक्टूबर को मुलाकात के बाद चीजें फिर से बदलना शुरू हो गई हैं। एनसीपी के संसदीय दल के 172 सदस्यों में से 75 से 80 सांसद ओली की ओर हैं। दहल के साथ 50 और माधव कुमार नेपाल के साथ 40 से 45 सांसद हैं। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह आंकड़ा बहुत तेजी से बदल सकता है। इस बीच ओली और प्रचंड दोनों ही सांसदों को अपने पाले में लाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने ओली और प्रचंड से मुलाकात करके उन्हें साथ बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि भारतीय रॉ चीफ की यात्रा के बाद अब नेपाल में चीन के लिए समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेपाल में इस वक्त ओली की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी टूट की कगार पर है। आपको बता दूं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके विरोधी माने जाने वाले पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच एक बार फिर विवाद जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। दोनों नेताओं के बीच हुई एक मुलाकात के बाद नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में फिर से मतभेद उभर आए हैं। प्रधानमंत्री ओली ने साफ साफ यह संकेत दिया है, जैसा कि हमने रिपोर्ट में आपको बताया, कि पार्टी में विभाजन हो सकता है, यानी टूट की कगार पर कम्युनिस्ट पार्टी पहुंच गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ओली और सत्तारूढ़ दल के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड ने सितंबर में सत्ता में साझेदारी के एक समझौते के तहत अपने मतभेद सुलझा लिए थे और पार्टी में कई महीनों तक चले विवाद को समाप्त कर दिया था। माना यह जा रहा था कि उस वक्त चीन की जो राजदूत है उसकी वजह से ऐसा हुआ, यानी चीन दखलंदाजी बेहद जबरदस्त तरीके से कर रहा है। लेकिन अब चीन की दखलंदाजी के बावजूद भी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी टूट की कगार पर है और अब एक बार फिर जो है वो सारा विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की माने तो ओली ने शनिवार को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड से मुलाकात के बाद पार्टी में बिखराव का संकेत दिया है। प्रचंड और ओली की मुलाकात करीब 2 सप्ताह के अंतराल के बाद हुई थी और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ओली ने प्रचंड से कहा कि अगर हम साथ नहीं चल सकते तो अपने अपने रास्ते चलना चाहिए। यानी इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर हम दोनों साथ नहीं आ सकते हैं तो हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। आपको जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया कि ये 2 धड़े मिले थे। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी नेपाल में, एक तरफ कमल दहल प्रचंड थे, दूसरी तरफ केपी शर्मा ओली, 2 धुरों की अलग अलग पार्टियां थी और ये 2 धुरे आकर मिल गए। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना पहले उग्र हिंदुत्व पर चलती थी लेकिन कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गई सत्ता के लिए, और कांग्रेस जो कि भगवान श्री राम का अस्तित्व तक मानने से इनकार कर देती है, उस पार्टी के साथ शिवसेना ने
गठबंधन कर लिया, एनसीपी के साथ मिल गई, उद्धव ठाकरे भले सीएम बन गए। इस पर सवाल उठने शुरू हो गए और यही हाल कुछ नेपाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अक्टूबर में बिना प्रचंड की सहमति के कैबिनेट में फेरबदल किया था और इसके बाद से ही ओली और प्रचंड के बीच मंत्रिमंडल, राजदूतों और कई अन्य संवैधानिक नियुक्तियों को लेकर विवाद बढ़ गया। ये विवाद भारत को लेकर भी है। दरअसल पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के लिए उनका जो नरम व्यवहार है वो माना जाता है, जबकि केपी शर्मा ओली को भारत विरोधी माना जाता है। हालांकि भारत विरोधी भी केपी शर्मा ओली अचानक नहीं हुए। मधेशी आंदोलन के बाद यह सब शुरू हुआ और चीन की जिस तरीके से दखलंदाजी लगातार बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर, तो ये भी खबरें चलती हैं कि कहीं ना कहीं चीन के जो राजदूत हैं उनके पास केपी शर्मा ओली का कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, कुछ तस्वीरें ऐसी जरूर हैं या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से वो केपी शर्मा ओली को अपने तरीके से चला रही हैं। हालांकि चीनी राजदूत की भी अब एक नहीं चली और कम्युनिस्ट पार्टी अब टूट की कगार पर है। निश्चित तौर पर अगर कम्युनिस्ट पार्टी टूटती है तो केपी शर्मा ओली की गद्दी जाना तय है। केपी शर्मा ओली गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे और नेपाल को जो है वो नया प्रधानमंत्री मिलेगा। केपी शर्मा ओली हाल ही में आपको बता दूं कि कई विवादित बयान आए थे भारत को लेकर। जिस तरीके से एक नक्शा पारित कर दिया गया नेपाल की तरफ से जिसमें भारत के 3 हिस्सों को अपना बता दिया गया। इसके बाद भगवान श्री राम की अयोध्या को लेकर, जन्मनगरी अयोध्या को लेकर भी केपी शर्मा ओली ने बेतुका बयान दिया था और कहा था कि भगवान राम वहां नहीं पैदा हुए, अयोध्या वो नहीं है, अयोध्या नेपाल में है। यह बयान भी केपी शर्मा ओली का भारत विरोधी माना जा रहा था। तो लगातार चीन की मदद से या चीन के इशारों पर जिस तरीके से केपी शर्मा ओली लगातार विवादित बयान दे रहे थे, उन बयानों पर अब लगाम लगती दिखाई दे रही है और केपी शर्मा ओली अपने ही जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी न सिर्फ पार्टी टूट की कगार पर है बल्कि अपनी कुर्सी भी जाती दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि जो विवाद जो दोनों नेताओं के बीच है, अब कम्युनिस्ट पार्टी का बिखराव तय माना जा रहा है और दोनों नेताओं के बीच पहले से कई मुद्दों पर मतभेद हैं और ये मतभेद अब इस कदर ज्यादा बढ़ चुके हैं कि न सिर्फ पार्टी का बिखराव होगा बल्कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी भी जाएगी। पुष्प कमल दहल प्रचंड लगातार विरोधी तेवर अपनाए हुए थे, बगावती तेवर अपनाए हुए थे। हालांकि इन दोनों नेताओं ने आपस में मीटिंग की, दोनों नेता जो है वो साथ हो गए, लेकिन अब जो विवाद है वो वापस एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस विवाद को देखते हुए यह साफ कहा जा रहा है कि नेपाल में अब ओली की कुर्सी जाना तय है और न सिर्फ ओली की कुर्सी जाएगी बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी भी टूट जाएगी। यानी भारत के खिलाफ आंख उठाने वाले केपी शर्मा ओली को अब भुगतान करना पड़ेगा और न सिर्फ अपनी कुर्सी से बल्कि अपनी पार्टी से भी। आपको बता दूं कि एक वरिष्ठ नेता का यह कहना है कि ओली ने शनिवार को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड से मुलाकात के बाद पार्टी में बिखराव होने का साफ संकेत दिया है। यानी ओली ने ही अब यह संकेत दे दिया है। प्रचंड और ओली की मुलाकात करीब 2 सप्ताह के अंतराल के बाद हुई थी और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ओली ने प्रचंड से कहा कि अगर हम साथ नहीं चल सकते तो हमें अपने रास्ते चलना चाहिए। कैबिनेट में फेरबदल और उसके बाद अब जो चीजें हैं वो यहां तक पहुंच गई हैं। तो केपी शर्मा ओली की कुर्सी जाना तय है और नेपाल एक बार फिर अपने गेम में फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।